को शर्म नहीं लगता है कि डरते चले, और भड़क जाता था। तो जो हाथवा इसे खींच के तड़ाक तड़ाक मारता था इसे, सटेर देता था 8-10। इसलिए जब बेहोश का डर रहे, आंतरिक प्रतिरोध क्या है ज्यादा रहे, तो 4 लाठी एने से पिटवा दीजिए, 4 लाठी एने से पिटवा दी करना रसायन। और रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो रसायन को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सेल। सेल बाबू 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राथमिक सेल, सेल निकालिए जी, सेल पूरा दोनों है ना, प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उसे कहते हैं जो कभी चार्ज नहीं हो सकता है, और द्वितीयक सेल उसे कहते हैं जो चार्ज हो सकता है। जैसे देखिए ये ना प्राथमिक सेल है जो आप लोग जनरली यूज करते हैं। ये कौन सा सेल होता है? प्राथमिक सेल। ये एक बार चार्ज होगा दोबारा यूज नहीं हो सकता। जैसे एक बार बैटरी में लगा सेल, उसमें घड़ी में लगा दिए, 2 महीना 4 महीना जो भी चला, उसके बाद ये नहीं चल सकता। अब इसको चार्ज करिएगा तो चार्ज भी नहीं होगा। और जो हम ये वाला, अब मेरा ये माइक है, एक बार इसमें बैटरी डालेंगे ना तो 1 घंटा चल सकता है, 1 घंटा। अगर हम इस बैटरी को डालना चालू करें, अगर मान लीजिए ये 5 रुपए का भी मिलता है, हालांकि ये 8-9 रुपए का मिलता होगा, अगर इसको हम 5 रुपए भी मानते हैं तो 2 बैटरी लगती है इसमें। 1 घंटा में कितना रुपया खर्चा कर देंगे? 10 रुपया। दिन भर में 10 बैच चलता है, समझो 100 रुपया तो डेली खा जाएगा। ये नहीं खा जाएगा? 365 दिन का जोड़िए, बहुत पैसा लग जाएगा। इससे बचने के लिए लोगों ने प्राथमिक सेल को छोड़ दिया, क्योंकि वो दोबारा चार्ज नहीं हो सकते। कौन सा सेल को अपना लिया? द्वितीयक सेल। कौन सा सेल को अपना है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल चार्ज हो सकता है, जैसे ये वाला सेल दिखने में दोनों सेम रहेगा। जैसे ये सेल लगा ना, ये चार्ज हो सकता है। तो ये क्या होगा चार्ज होने से कि अगर खत्म भी हुआ ना तो इसका 100-200-250 रुपया का चार्जर आता है, आप उसमें खोल दीजिए, फिर चार्ज हो जाएगा, फिर लगाइए, तो पैसे नहीं लगेंगे आपके बार बार। एक बार बैटरी लगा दीजिए, तो जो दोबारा चार्ज हो सकता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। और जो चार्ज नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। बोलिए, ये वाला सेल और ये वाला सेल द्वितीयक, दिखने में दोनों सेम रहेगा। आप नहीं बता सकते कौन प्राथमिक होगा कौन द्वितीयक होगा, उसमें पढ़ना पड़ता है। दोनों की अंदर से बनावट अलग रहती है, अंदर में केमिकल अलग रहता है। इसमें सस्ता केमिकल होता है, इसमें महंगा केमिकल होता है। ये अगर 5 से 7 रुपए का आता है तो ये 80 से 100 रुपए के बीच में आता है। ये सेल, एक सेल 80 रुपए का आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसी को लगा के चार्ज में लगा दिए चार्ज होने लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सबका अलग अलग होता है, नहीं हो जाएगा जी। अरे भाई एक्का में आप बकरी बांध लेंगे तो खिंचाएगा थोड़े ना, नहीं खींच पाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, ये कौन सा सेल हो गया? प्राथमिक। ये हो गया द्वितीय, इसको हटा देते हैं। ये बताइए क्या गीला है या शुष्क है? इसे ड्राई सेल कहते हैं, इसे भी ड्राई सेल कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सेल को जब एक साथ लगा देते हैं तो बैटरी बन जाता है। सेल को एक साथ लगा दिए तो क्या है? बैटरी। अगर आप सब लोग सेल है तो ये क्लासरूम एक बैटरी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको देखिए, हम अगल बगल मेरे कोई नहीं है, हम क्या है? सेल। अभी बेंच पे किसी के बगल में बैठ जाएंगे, क्या बन जाएगा? बैटरी। आप लोग सब क्या है? बैटरी। अभी बताइए ये क्या बन गया? एक साथ लगा देते, अभी क्या हो गया? बैटरी। सेल नहीं बाबू, अकेले रहेगा तब सेल। अकेले दिख रहा है ये मोतियाबिंद, कितना इसमें? 4। क्या चीज है ये? बैटरी। अकेले रहता तो सेल। इसे कोई दिक्कत है? सेल और बैटरी। बट ये एक अचानक तो बना नहीं होगा, मॉडर्न टाइप का। कोई भी चीज को बनने में धीरे धीरे समय लगता है। सेल में 2 चीजें होती है बाबू, एक होता है प्लस, जिसे हम एनोड कहते हैं। एनोड को क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और एक होता है कैथोड, इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। एनोड जो बना होता है जस्ता का बना होता है, कैथोड जो होता है कॉपर या फिर कार्बन का बना होता है। दोनों में से किसी चीज का बन सकता है। कैथोड का बताइए, एनोड मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। एनोड मतलब पॉजिटिव। कैथोड मतलब, कैथोड किसका किसका बन सकता है? कॉपर या कार्बन का बन सकता है। एनोड किस चीज का बना होता है? जस्ता का बना होता है, ये पॉजिटिव होता है। सबसे पहले सेल बनाने का जो काम किया था वोल्टा नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? वोल्टा। उन्होंने शीशे का एक इतना बड़ा बर्तन लिया था, उसमें एक जस्ते का छड़ डाला था, दूसरे उसमें कॉपर का छड़ डाला था, और उसमें अमोनियम नाइट्रेट डाला था। अमोनियम नाइट्रेट से उन्होंने एसिड बनाया था, जिससे एक वोल्टेज पैदा हुआ। वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धकेलता है। तो एक वोल्टेज बनाया था जिसका क्षमता 1.5 वोल्ट थी। कितनी क्षमता थी? ऊंची लिख दिया,
सद गया उतना लाइन बर्बाद हो जाता। समझिए कितना वोल्ट था, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट क्षमता थी किसकी, प्रकाश जो वोल्टा नामक विद्वान ने सेल बनाया था, इसलिए उन्होंने सेल का नाम क्या रख दिया, वोल्टीय सेल। कौन सा नाम रखा, वोल्टीय सेल। पहला सेल बनाने का श्रेय किसे जाता है, वोल्टा। कितना वोल्ट का, 1.5 वोल्ट की बैटरी से आप भुगभुगा घड़ी का केवल भुगभुगा सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा बैटरी था, इतना बड़ा क्या था, सेल था, और इतना भुगभुगा घड़ी चलती थी। यानी अगर उनके हिसाब से अगर चलना है तो बैग लेके चलना पड़ेगा पीठ पे, और घड़ी का सप्लाई उसमें जोड़ दीजिए, टाइम देखा। समझ आया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? ये हंस रहा है, सोच रहा है कि मेरे दिमाग का था। लेकिन समझिए बात ये नहीं कि 1.5 वोल्ट की थी, बात ये थी कि शुरुआत हो गई थी बैटरी सेल बनाने की। अब इससे थोड़ा सा सुधार किया डेनियल ने, सॉरी लेक्लांसे ने। किसने सुधार किया, लेक्लांसे ने थोड़ा साइज छोटा किया, वोल्टेज को 1.5 से क्या कर दिया, 2 कर दिया। अच्छा हुआ है लेक्लांसे के बाद कई तो ऐसा आपका डेनियल सेल आया, डेनियल सेल और छोटा आया और उसका वोल्टेज और बढ़ गया। तो धीरे धीरे आते गया, उसके बाद आ गया आपका शुष्क सेल, सूखा वाला सेल, और धीरे धीरे सेल क्या होता गया, छोटा होता गया, और वोल्टेज क्या होता गया, बड़ा होता गया। सेल छोटा हो गया, वोल्टेज बड़ा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शुरुआत किसने किया था, एनोड पॉजिटिव होते हैं निगेटिव, कैथोड। एनोड किस चीज का बना होता है, कैथोड किस चीज का बना होता है, हाँ कॉपर या कार्बन का। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बाद किसी भी सेल को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, बैटरी। क्या बन जाता है, बैटरी। अब 2 क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको धारा ज्यादा चाहिए तो बैटरी को किस हिसाब से सजाइए। बैटरी को आप 2 तरह से सजा सकते हैं। देखिए आप अगर इन्वर्टर देखे होंगे तो एक इन्वर्टर ऐसे भी आता है, जिससे मेरे पास जितना इन्वर्टर है सब वैसे ही है, सीरीज वाला ही है। एक यहाँ पे हुक होता है, इसमें आपको फंसाने के लिए तार दिया रहता है, तार लेके इधर से चले जाइए। और यहाँ एक तो नोजल होता है, आठ सेल का ये क्या है, बैटरी। 8 सेल का क्या है, बैटरी। ऐसे भी हो सकता है। देहात में जो बैटरी मिलता है उसमें अगर देखिएगा तो इस तरह से रहता है, देखिए इस टाइप में रहेगा, वहां पे काला रंग का रहता है, देखिए कि नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड वाला बैटरी भाड़ा पे ले आते हैं लोग। अब तो बिजली की सप्लाई अच्छी हो गई, वरना जब हम लोग थे, आप लोग की तरह, हम लोग के जब एज के थे, आप लोग एज के उस समय, पहले जब आदमी जवान रहता है बड़ी क्रिकेट देखने का शौक रहता है, तो उसके बाद जिंदगी जो जरा बॉल बन जाता है, बॉल कभी इधर से कोई मारा, कभी कोई मारा, कोई भूते उतर जाता है क्रिकेट का। तो हम लोग भी जवानी के समय खूब क्रिकेट देखे। आप लोग कौन सी देखते हैं, हम लोग बैटरी भाड़ा पे लाते थे, और उस समय 50 ओवर का मैच होता था। सोच रहा 60 से 70 ओवर होते होते बैटरी का डिस्चार्ज हो जाता था। तो उसमें से ना एक आदमी क्या करता था, पहले ओवर से पेशाब रोक के रखता था, और जब डिस्चार्ज हो जाता था तो बैटरी का पानी गिरा के और साइड में ले जाकर उसमें पेशाब कर देते थे, चार्ज हो जाता था वो। कौन सा एसिड होता है पेशाब में, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, बकलोल बोलता है सल्फ्यूरिक। अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया उससे बढ़ जाता है, और उसमें आराम से फिर 30 ओवर चल गया, और पोच पाच के बैटरी दे देते, लीजिए अपना बैटरी। एक बार जान गए थे तो धीरे धीरे मोहल्ला में बात लीक हो जाता है ना, तो हम लोग से आते थे बैटरी चाहिए, खत्म हो गया बैटरी। डर गया था तो दुकान वाला बैटरी नहीं देता था। ये वाली बैटरी, ये देखिए इसमें पैरेलल है, इसमें क्या है, सीरीज में है। ये क्या है, अब वो क्या है, पैरेलल। जितना भी महंगा बैटरी देखिएगा ना, इन्वर्टर वगैरह टाइप का अगर तो ज्यादातर ऐसे ही रहेगा, इस टाइप में रहता है बड़ा बैटरी। नहीं समझे, 3D बनेगा नहीं ना वैसे, मान लीजिए यहाँ पे हो गया, अब बढ़िया बैटरी हो गया, अब उसमें लोकल बैटरी है। अब दोनों में अंतर समझिए क्या होता है। किसी भी बैटरी में ना प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध। 2 तरह का प्रतिरोध होता है, एक जो इसमें से धारा जा रहा है
इस चालक तार का प्रतिरोध होगा जिसे हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। आखिर जोड़िएगा कि नहीं? देखो चिमटा से आदमी पहले से जोड़ देता था इसको, चिमटवा देखे और जो खदर जाता था उसको मुंह से फट जाता था, कुछ दिन दबले रहिए ना तो थुरथुरे फट जाता था वो चिमटवा का, आदमी को दीवार पे झाड़ता था, कोच कोच के चम्मच से साफ करके फिर लगाता था, कार्बन जमता ज्यादा चार्ज हो ना वो कर देता था इधर से यहाँ से। तो इसमें जो तार जुड़ा हुआ है इस तार का अपना कुछ प्रतिरोध है कि नहीं? आप बताइए मित्रों, है कि नहीं है? बाह्य प्रतिरोध बोलते। लेकिन इसमें एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर धारा बहती है। पॉजिटिव से किधर बहती है? निगेटिव टर्मिनल की ओर धारा बहती है। तो जब धारा जाएगी तो धारा जब अंदर से जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड को पार करके, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी तो धारा को रोकेगा, प्रतिरोध लगाएगा कि नहीं लगा? तो ये प्रतिरोध बैटरी के बाहर लग रहा है कि अंदर, इसलिए इसको स्मॉल और आंतरिक प्रतिरोध से दिखाते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध से। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, किससे दिखाते हैं? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से। अब किसी भी बैटरी से निकलने वाली धारा को, जैसे एसी करंट जो आ रहा है, बिजली से आ रहा है, उसमें एक ही तरह का प्रतिरोध है, तार में लगने वाला प्रतिरोध जिसे हम बाह्य प्रतिरोध भी कहते हैं। लेकिन बैटरी से सप्लाई लेते हैं तो बैटरिया में एगो तार जोड़े हैं, वो तो एगो अलगे प्रतिरोध लगाएगा। अब बैटरिया के अंदर से जो निकल रहा है उसमें आंतरिक प्रतिरोध अलगे लगाएगा। तो आप बताइए, आप तार तो बदल नहीं सकते। अगर बैटरी खरीद के लाए, मान लीजिए हम नया बैटरी खरीद के लाए और दुकानदार कह रहा है आपको इस बैटरी को चलाने के लिए पूरा तार बदलना पड़ेगा, ये कोई बात है? अरे भैंस के चक्कर में खूंटा बदला सकता है, अलग बात है, फिर खूंटा के चक्कर में भैंस बदलाएगा? कभी नहीं बदला सकता है। वही तो भाई, बाहरी प्रतिरोध तो नहीं हो सकता, तो हमको क्या करना चाहिए? अपने सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए, तब धारा अच्छी जाएगी। आंतरिक प्रतिरोध घटाने के लिए पैसा लगेगा, इंजीनियर लाना पड़ेगा, केमिकल इंजीनियर, कौन सा केमिकल डाले कौन सा नहीं। तब देखिए आंतरिक प्रतिरोध जब कम रहता है तो बैटरी को किसमें लगा देना चाहिए? सीरीज में। कैसा होना चाहिए? दर 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 पहुंच गया यहाँ तक सीरीज में, समझ आया कि नहीं आ गया? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कम है, ढकेल को करेगा धारा कहाँ कहाँ कहाँ, तो करे अभी आ रहे हैं ना उधर पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, चल जाएगा वहां, क्योंकि प्रतिरोध क्या है? कम है। लेकिन अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहता है भयानक, तो इनको तर पार कर दे देता नहीं। तो जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहे तब कैसे लगाया जाता है? कैसे लगाते हैं? समानांतर। प्रतिरोध जब ज्यादा रहे तो कैसे लगाते हैं? समानांतर। जैसे देखिए किसी को 4 लाठी मारेंगे और किसी को 8 लाठी मारेंगे तो हो सके तो 8 लाठी में बेहोश हो जाएगा। इसलिए जब बेहोश का डर रहे, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ज्यादा रहे, तो 4 लाठी एने से पिटवा दीजिए, 4 लाठी एने से पिटवा दीजिए, 4 लाठी हो जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। आना तो एक के जगह यहाँ पे 8 लाठी पिटवा देंगे इसके जैसे तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को धीरे धीरे तमाचा मारना है, कैसे छोटका बाबू को खिलाते हैं लम्बर, बाबू बाबू, तो उसको सीरीज में मार दीजिए ना, एक के गाल पे, एक के और मारिएगा तो सीरीज न कहलाता है, श्रेणी मार दीजिए तो बाबू 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 बाबू, है कि नहीं? कोनो को हुमच के मारना है 8 झापड़, एक के गालवा पे हुमच देंगे 8 गो, तो एक और से पचक जाएगा, है कि नहीं? तो 4 गो ये पे मार दीजिए, 4 गो ये पे मार दीजिए, है कि नहीं? तो बताइए जब अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा रहे तो कैसे मारेंगे? समानांतर, दोनों ओर से, कैसे? समानांतर। और आंतरिक प्रतिरोध कम रहे तो सीरीज, समझ में गया? आंतरिक प्रतिरोध तो सीरीज, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा तो यानी हैवी रहेगा तो क्या करेगा? समानांतर, दोनों ओर से। और अगर कम रहेगा तो देखिए महंगी महंगी कंपनी आती है, लुमिनस, एक्साइड, माइक्रोटेक, ये सब जितनी कंपनियां हैं फेमस, वो इंजीनियरों को लाती हैं, इस पे केमिकल इंजीनियर को, और उन पे गहन अध्ययन कराती है, कहती है कि हमको आंतरिक प्रतिरोध कम से कम चाहिए, तो आंतरिक प्रतिरोध कम कर देते हैं। तो वो लोग की बैटरी क्या होती है? पतली रहती है, क्योंकि सीरीज में लगाना रहता है। और देहात का जो बैटरा रहता है, देखे हैं इंजीनियर थोड़े बनाया, गाँव का एगो बड़का कोनो कारीगर तोन वाला बनेले हो गए, जब थोड़े आइडिया रहता है, एक्सपीरियंस पे बना दिया, तो वो लोग कैसे रखता है? समानांतर, क्योंकि उनके अंदर का प्रतिरोध क्या रहता है? ज्यादा। तो बताइए आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा रहे तो, आंतरिक प्रतिरोध कम रहे तो, हाँ सीरीज, समझ में आएगी नहीं आ गया? जैसे बचपन में आप लोग को मास्टर साहब पीटते होंगे, अगर कम में पीटना है, 2 छड़ी मारना है तो पीछे मार दिए यहाँ पे, अगर सही हार के पीटना है आज 10 छड़ी, तो याद करिए दोनों हाथवा खुलवाता था सब, धड़ 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 ऐसे मारता था, मारते थे कि नहीं मास्टर लोग? बचपन में हम लोग भी पिटाए। लड़की सबको मास्टर लोग कहते नहीं याद की हो, कल याद करके आना, बहुत गुस्सा लगता था हम लोग को।
ऐसे मारे भाग लेता था, ऐसे आदमी पीछे खींच लेता। अगर पीछे खींचा ना तो मास्टर साहब और भड़क जाता था, तो जो हाथवा ऐसे खींच के तड़ाक तड़ाक मारता था ऐसे, सटेर देता था 8-10 लाठी, 5 मिनट तक बैठले नहीं जाता था। बहुत मार देते थे, बहुत गुस्सा लगा था। उसी समय हम सोचे थे अगर हम मास्टर बन गए ना तो जितना ते लड़की को पीटेंगे उतने ते लड़का को पीटेंगे, कोई ना इंसाफी नहीं करेंगे। जितना पीटा ये लोग बताइए ना इंसाफी हुआ है? हाँ ना, एकदम सेम मारते हैं हम यहाँ पे, मारते हैं। वो कभी एक बार थोड़ा सा डर भी लगता है, एक को मार दिए तो वो रोने लगी थी, तो सबको शर्मो नहीं लगता है, जहाँ तहाँ रोने लगे। हम लोग को कितना खराब लगेगा, रोते ही जाएंगे, ये लोग को शर्मो नहीं लगता है कि रोते चले हमको, कोई जो चल जाएगी सब तरी मने मने डरो लगता है, रोएगा मत लगे सब, समझे कि नहीं? बताइए आंतरिक प्रतिरोध अगर कम रहेगा तो शरीर, ज्यादा रहेगा तो किसी को धीरे धीरे मारना है तो सीरीज में मार दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, हुमस के मारना है, समानांतर नहीं देखते, पॉट पॉट मारते रहता है आदमी, समझ